आप इसे कितना ही मुतनाज़ कहें, इसके किरदार की धज्जियां उड़ाएं, इसे मिलने वाले अवार्ड को मशकूक नज़रों से देखें, लेकिन महफिज हयात में कुछ तो ऐसा है जो इसे सबसे मुनफरिद बनाता है। लॉलीवुड की ये सेक्सी क्वीन इस वक्त सबसे ज्यादा डिस्कस होने वाली अदाकारा है। सोशल मीडिया पर लाखों फॉलोअर्स इनकी हर तस्वीर और हर खबर का बेताबी से इंतजार करते हैं, जबकि शोबिस और शोबिस से बाहर एक बड़ी तादाद इसकी किसी कमजोरी की तलाश में रहते हैं। कोई स्कैंडल, कोई खुफिया वीडियो, कोई ऐसी बात जो इस पर उंगली उठाने का जवाब बन सके। मगर महफिज हर कदम बहुत समझदारी से उठाती हैं। आमतौर पर एक्ट्रेसेस के अफेयर्स के चर्चे होते हैं, इनकी निस्बत सियासतदानों, वडेरों, जागीरदारों और बड़े बड़े ओहदे वालों से जोड़ी जाती है। टारगेट तो महफिज को भी बनाया गया, लेकिन महफिज ने ना ही किसी बात की तरदीद की और ना ही तस्दीक। अलबत्ता वो ये जरूर कहती हैं कि उन्होंने बॉयफ्रेंड कभी नहीं बनाया। उन्हें फेम इतनी छोटी उम्र में मिल गई कि उन्होंने सोचा अब जो भी करीब आएगा वो इनकी शोहरत से ही मुतासिर होगा। वैसे खुद महफिज को बकौल इनका पहला क्रश टॉम क्रूज पर हुआ था। ऐसा नहीं कि महफिज को लोगों के मनफी रवैयों से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो कितनी ही ऑफ क्यों ना हो, रक्स उन्हें फ्रेश कर देता है और वो खुद को आइटम नंबर कहती हैं। महफिज का साथी अदाकारों के साथ भी बहुत अलग सा ताल्लुक है। किसी के फड्डे में नहीं पड़ती, किसी की टोह में नहीं रहती। प्रोफेशनल इतनी कि सिर्फ अपने काम से काम रखती हैं और सिर्फ खुद पर ध्यान देती हैं। दूसरे लफ्जों में उन्हें किसी की परवाह नहीं कि लोग इनके बारे में क्या कहते हैं, क्या सोचते हैं। वो खुद ही अपनी फेवरेट हैं और ये नजर भी आता है कि महफिज ने किस तरह अपने कैरियर के 10-12 वर्षों में खुद को बदला है। सेक्सी लुक्स, बोल्ड ड्रेसिंग, वो जिम कितनी बाकायदगी से करती हैं, इसका रिजल्ट इनके ब्लॉकबस्टर आइटम सॉन्ग बिल्ली में देखा जा सकता है। हाल ही में एक बरतानवी मैगजीन ने भी उन्हें एशिया की टॉप 10 मोस्ट सेक्सी खवातीन में शुमार किया है। इससे कबल सन 2009 में वो 9वें नंबर पर थी। लेकिन दूसरी तरफ महफिज शायद वो पहली पाकिस्तानी एक्ट्रेस हैं जो बहुत कम इंटरव्यूज देती हैं। वो इतनी ही प्राइवेट है, आपने उन्हें अपनी निजी जिंदगी पर बहुत कम बात करते सुना होगा। अलबत्ता वो अपने फैंस के लिए अगर कहीं ओपन होती हैं तो वो सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म है। महफिज कब खुश होती हैं, कब गुनगुनाती हैं, खाने के फेवरेट स्पॉट्स कौन से हैं, अम्मी की सालगिरह कैसे मनाती हैं, सिंगर और एक्टर भाई के साथ किस तरह इंटरेक्शन होता है, घूमने कहाँ गई, उम्रे से कब वापसी हुई। जो लोग महफिज को इंस्टाग्राम और ट्विटर पर फॉलो करते हैं सब जानते हैं। महफिज ने एक वेब सीरीज में भी काम किया है जिस पर खासी तनकीद हुई। वो इससे दिलबर्दाश्ता भी हुई कि उन्होंने ना तो इस सीरीज में कोई गाली दी है, ना कोई गंदी बात की है और ना ही इसमें कोई सेक्सी सीन है। फिर क्यों लोगों ने बिला वजह चढ़ाई की। कुछ अरसा कबल जिस मी टू मूवमेंट ने हॉलीवुड से लॉलीवुड का रुख किया, महफिज भी इसको सपोर्ट करती हैं। लेकिन इनके ख्याल में खुसूसन शोबिस की औरतों को मुत्तहिद होकर बदनीयत लोगों को सबक सिखाना होगा। कहती हैं भेड़िए तो हर जगह हैं, वो हॉलीवुड हो, बॉलीवुड हो या लॉलीवुड। ताहम महफिज की अम्मी रुखसार हयात ने, जो खुद भी एक अदाकारा रह चुकी हैं, उन्हें बहुत पहले सिखा दिया था कि ऐसे लोगों का मुंह किस तरह तोड़ना है और चुप नहीं रहना। तो महफिज ऐसे लोगों से बड़ी अच्छी तरह निपट लेती हैं। बाज लोग महफिज को मुंह फट कहते हैं, जबकि आप उन्हें खुली डुली कह सकते हैं। जैसे कुछ अर्सा पहले जब महफिज ने किसी इंटरव्यू के दौरान कहा कि उन्हें मॉर्निंग शोज बिल्कुल पसंद नहीं और अगर उन्हें कभी शो करने का मौका मिला तो वो लेट नाइट शो करेंगी, जैसे एलन करती हैं। और जब होस्ट ने कहा कि इसके लिए तो आपको लेस्बियन बनना पड़ेगा, तो वो थोड़ी देर तो हंसती रही और फिर बोली आई डोंट माइंड। कुछ अरसे से महफिज अपना काफी वक्त इंसानी भलाई के कामों में सर्व करने लगी हैं। वो कभी समाजी कामों में मसरूफ होती हैं और कभी आलमी फोरम्स पर कश्मीर और सियासी मौजूआत पर बात कर रही होती हैं। और वो जो भी कहती हैं डंके की चोट पर कहती हैं। उन्हें कभी अपने किसी फैसले पर शर्मिंदगी नहीं हुई। वो 6 जनवरी सन 1983 को कराची में पैदा हुई। उनके बड़े भाई जिशान गुलकार और मौसीकार हैं, जबकि इनकी बड़ी बहन अफशीन भी गुलकारा है। इनके एक और भाई दानिश हयात भी शोबिज इंडस्ट्री से ही वाबस्ता है। महफिज ने अपने शोबिज करियर का आगाज सन 2010 में ड्रामा सीरियल मंजली से किया। इसके बाद मेरे कातिल मेरे दिलदार, चांद पर दस्तक, बिन तेरे, कितनी गिरहें बाकी हैं, रूबरू, इश्क में तेरे और अनसुनी जैसे कई हिट ड्रामों में काम किया। इनका फिल्म डेब्यू इंशाअल्लाह से हुआ। फिर नामालूम अफराद, जवानी फिर नहीं आनी, एक्टर इन लॉ, 3 बहादुर, राइज ऑफ वॉरियर्स, लॉर्ड वेडिंग। लेकिन पंजाब नहीं जाऊंगी महफिज की ब्लॉकबस्टर फिल्म कही जा सकती है। इस फिल्म ने महफिज को सही मानों में स्टार बना दिया। वैसे तो महफिज ने मीरा जी की फिल्म बाजी में भी गेस्ट अपीयरेंस दी है। बहुत कम लोग जानते हैं कि महफिज गुलकारी के मैदान में भी किसी से कम नहीं। वो अक्सर मॉर्निंग शोज और ड्रामों के OSTs तो गाती ही थी, लेकिन सन 2011 में जब उनका पहला गाना टेल मी व्हाई रिलीज हुआ तो उनके फैंस चौंक गए। YouTube पर गूगली एंटरटेनमेंट देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली एंटरटेनमेंट टाइप करें। गूगली एंटरटेनमेंट के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।